हेलो बच्चों, हाउ आर यू? मे बी आप सब जो होंगे वो बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। ओके, आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ 9th क्लास के लिए आपके चैप्टर ग्रेविटेशन से है। और आज का हमारा टॉपिक है बच्चों वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मून। ओके, अर्थ पर हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। और होता क्या है, अर्थ पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए उसके वेट की बात करते हैं तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज द फोर्स with which the earth attract that object। जिस फोर्स के थ्रू अर्थ क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी साइड अट्रैक्ट करती है या अपने टूवर्ड्स द सेंटर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, वो क्या होता है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है उसका, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड सेम हियर कि क्या होता है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट दैट ऑब्जेक्ट। सिंपल, ठीक है। तो वहाँ पर अगर बात करते हैं कि अर्थ पर जो होता है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। एंड अगर बात करें कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, दैट्स इट, फाइनल। ओके, इतनी ये क्या है, सिमिलैरिटी है। बस भाई जिस फोर्स के साथ में अर्थ अट्रैक्ट कर रही है वो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हो जाता है अर्थ सरफेस पर, और जिस फोर्स के साथ में मून उन ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है वो हो जाता है क्या, आपका वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, राइट। तो इतना क्लियर हुआ। आगे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ शिखा एंड यू आर वॉचिंग योर ऑन चैनल वेलोसिटी लर्निंग। ओके, स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन देखो यहाँ पर क्या है इसकी, कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट दैट ऑब्जेक्ट। जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए हम निकाल रहे हैं, जितने फोर्स के साथ में मून उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द, क्या बोलेंगे उसका, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये तो क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें क्या बताना है, हमने कहा था कि जो ये सिमिलर वेट जो होता है ये क्या होता है बच्चों, ये सिमिलर नहीं होता, ये हर जगह सिमिलर नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये अगर हमने कुछ याद आ रहा हो आपको तो ये हमने पढ़ा था कि जो हमारा फोर्स होता है वो होता है m/g, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर g जो होता है बच्चों, ये हमने बताया था g की वैल्यू में वेरिएशन होते हैं, राइट। वेरिएशन क्यों होते हैं? क्योंकि ये g जो होता है वो हमारा डायरेक्टली डिपेंड करता है हमारी रेडियस के ऊपर, ठीक है ना, रेडियस के ऊपर। क्योंकि हमने फॉर्मूला जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था gm, ठीक है। अगर अर्थ की बात करते हैं तो gme/re, और यू नो वेरी वेल कि ये हमारे कांस्टेंट होते हैं। तो ये जो होता है हमारा डायरेक्टली किससे रिलेट है, रेडियस से। तो रेडियस अगर वेरी करेगी तो इट मीन्स हमारा g का वैल्यू भी वेरी करेगा, राइट। एंड यहाँ पर फोर्स किससे रिलेटेड है भाई, दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो g अगर यहाँ पर वेरिएशन है g में तो डेफिनेटली हमारा फोर्स भी जो होगा उसमें वेरिएशन होंगे, राइट। इसको प्रूव करेंगे हम। लेकिन आज हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, हम बात कर रहे हैं अपने अर्थ पे और मून की बात कर रहे हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट के किसकी, इस फोर्स की कंपैरिजन करते हैं हम अर्थ सरफेस पर और मून सरफेस पर, तो क्या होता है, देखो सेम ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कि हम आपका जो फोर्स आप अर्थ सरफेस पर, आपका फोर्स और आपका मून पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सिमिलर है देन हमारा ये रिलेशन बनता है बच्चों किसमें, हमारे अर्थ में और हमारे मून के ग्रेविटेशनल फोर्स में। कह सकते हैं हम इसको, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून विल बी अबाउट 1/6 ऑफ किसका, व्हाट इज इट इज ऑन द अर्थ। यानी अगर आपका जो वेट जो है, आपका जो वेट है वो अर्थ सरफेस पर 60 न्यूटन है, देन अगर मून पर फिर आपका क्या होगा, वो आपका उसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका 1/6 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, दैट्स इट 1/6 × 60, यानी आपका हो जाएगा 10 न्यूटन। ये आपका मून पर है, ठीक है, 1/6 ये बता रहा है। अब ये हम कैसे मान लें इस बात को, मैम हमें तो प्रूव करना है इस चीज़ को, कि हम प्रूव करके दिखाएंगे कि भाई खाली एक स्टेटमेंट में बोल दिया और ये हो गया, नहीं होता है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो बच्चों, वी नो दैट कि फॉर्मूला लिखते हैं हम W जो अर्थ, यानी कितना फॉर्मूला होता है ये हमारा G, ठीक है, मास ऑफ अर्थ, और ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया जो भी ले रहे हैं हम, और यहाँ पर होता है आपका रेडियस ऑफ अर्थ, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, सॉरी। यहाँ पर मून पर अगर हम लिखते हैं तो सेम g, तो देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो सिमिलर होगा, तो g मास ऑफ मून, ठीक है, और यहाँ पर ये
आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का मास हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगी आपकी रेडियस ऑफ मून। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 बन गई, राइट। अब यहाँ पर वी नो दैट कि यहाँ अगर मैं लिखूँ आपका बच्चे ME यानी जो मास ऑफ अर्थ होता है वो होता है आपका 5.98 इंटू 10⁻24 kg, राइट। और रेडियस ऑफ अर्थ होती है आपकी 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर इसका भी लिख देते हैं। मास ऑफ मून जो होता है वो होता है आपका 7.36 इंटू 10⁻22, ठीक है, kg। और जो आपकी रेडियस होती है आपके मून की बच्चों वो होती है 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, ये होती है, ये हमें पता है। तो अब हमें क्या करना है, हम इनको क्या कर देते हैं। अब देखो G कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट रहेगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उनका मास कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज़ रखकर हम क्या करते हैं, ये निकाल लेते हैं, यहाँ तक WE की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले WE की वैल्यू निकालने के लिए हम करते हैं वैल्यूज़ रख देते हैं। G को हम एज इट इज़ रख रहे हैं, उसका वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है। और आपकी ये कितना होता है 5.98 इंटू 10⁻24 बच्चों। मास एज इट इज़ छोड़ दो क्योंकि कांस्टेंट है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका 6.37 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। ओके, तो राउंड अबाउट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा बच्चों आपका 1.474 इंटू 10⁻11। ठीक है, जो आएगा इसका आंसर ये न्यूटन में आएगा आपका। ठीक है, एंड यहाँ पर बात करती हूँ अगर ये पूरी इक्वेशन की, तो ये हो जाएगा G एंड M, राइट। ये इसको सॉल्व करके आएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो, ये इसको सॉल्व करते हैं तो W ये आ जाएगा आपका कितना, वैल्यूज़ रखो, G एज इट इज़ रखो, M भी एज इट इज़ रखो। ठीक है, और ये वैल्यू रख देता है यहाँ पर मास की 7.36 इंटू 10⁻22 एंड अपॉन आ जाएगा बच्चे यहाँ पर 1.74 इंटू 10⁻6 इसको, राइट। और इसको भी सॉल्व करके आई थिंक जो आपका आएगा 2.431 इंटू 10⁻10। ठीक है, G एंड M। तो ये आपको वैल्यूज़ पता चल गई हैं WE की एंड W किसकी, M की। ठीक है, अब इन्हीं वैल्यू को यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं किसको, WM डिवाइडेड बाय WE, राइट। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर रख देते हैं। WM इक्वल टू कितना है आपका 2.431 इंटू 10⁻, कितना आया था बच्चों 10 इंटू G इंटू M एंड अपॉन कितना आया था हमारा 1.4 कितना है हमारा 74 इंटू 10⁻11 इंटू G इंटू M। ठीक है, ये G और M आपको समझ में आ गया क्योंकि G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कहीं भी हो पूरे यूनिवर्स में वैल्यू सिमिलर रहती है। और मास भी हमने क्या कहा था, कांस्टेंट होता है ऑब्जेक्ट का, कहीं भी चले जाओ तो ये क्या हो जाएंगे, इस तरीके से कैंसिल हो जाएंगे। और आपके पास जो बचेगा बच्चों वो बचेगा 2.431 इंटू 10⁻10 एंड अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 1.474 इंटू 10⁻11, राइट। और शॉर्ट कर देते हैं इसको थोड़ा, ये हो जाना चाहिए आपका, इनको जब करेंगे तो यहाँ पर ये देखो 1 बचेगा यहाँ पर, तो 2.431 इससे इसको कैंसिल करेंगे ना, ये बचेगा आपका 4 और यहाँ पर 1 बच जाएगा, ये 1 पावर बचेगी ना, 10 बचेगा ओनली, इसमें से ये माइनस जाएंगी तो ये आई थिंक हो जाएगा 14.74 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, और इसको एक राउंड फिगर में ना लेके अप्रॉक्स ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 2.5 और ये ले लेते हैं 15। ठीक है, ये यहाँ से 0, अब देखो 6, ठीक है 1 आ गया ये। ठीक है, तो आपका WM इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6 ऑफ WE। प्रूव किया है हमने आपको ये वैल्यूज़ के साथ में। तो हमने ऐसे ही नहीं बोला था कि बोल दिया कि भाई जो वेट होता है वो अगर हम अर्थ पे और मून सरफेस पर कंपैरिजन करें तो मून पर क्या होता है 1/6 होता है ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ के सरफेस का 1/6 होता है। हमने यहाँ पर ऐसे ही नहीं बोला, इसको प्रूव करके दिखाया है कि हाँ भाई ये होता है।
है ना, 1/6 होता है, राइट, गॉट इट। तो हमारा यानी अगर कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसका वेट, क्या बोला था, अगर उसका जो वेट है वो अर्थ पर 60 न्यूटन है तो वो मून पर कितना होगा बच्चों, 16 इंटू 60, यही है ना इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 1/6 10, तो इट मीन्स वो 10 न्यूटन होगा, ठीक है, 10 न्यूटन का। तो होपफुली ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।